नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरी स्क्रोल्स चैनल पर, जहां हम आपको भारत के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति और अनसुनी कहानियों से रूबरू करवाते हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी गाथा की ओर जो वीरता, बलिदान और धर्म की रक्षा के लिए दिए गए सर्वोच्च त्याग की मिसाल है। यह कहानी है धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की, जिन्होंने अपने पराक्रम और निष्ठा से भारतीय इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रेरणादायक कहानियां देखने को मिलेंगी। यदि आप हमारे प्रयास को सराहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफर में हमारा साथ दें। छत्रपति संभाजी महाराज संभाजी राजे भोसले, जिन्हें शंभू छत्रपति के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास के ऐसे महानायक थे जिन्होंने अपने शौर्य, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति से एक अमिट छाप छोड़ी। वह छत्रपति शिवाजी महाराज के योग्य उत्तराधिकारी और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। उनकी वीरता और बलिदान की गाथा भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में दर्ज है। संभाजी महाराज ने अपने छोटे से शासनकाल में 210 युद्ध लड़े और अद्वितीय पराक्रम दिखाते हुए एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुए। उनकी वीरता ने औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल सम्राट को हिलाकर रख दिया। संभाजी महाराज की दृढ़ता और हिंदू धर्म के प्रति उनकी निष्ठा इतनी अटल थी कि औरंगजेब ने उनके पराक्रम से भयभीत होकर प्रतिज्ञा की थी कि जब तक संभाजी महाराज पकड़े नहीं जाएंगे, वह अपना ताज नहीं पहनेगा। औरंगजेब ने हिंदुओं के विरुद्ध असीम क्रूरता दिखाई। उसने मंदिर तोड़े, धर्मांतरण को बलपूर्वक बढ़ावा दिया और लाखों निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार किए। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ऐसे प्रजावत्सल राजा थे जिन्होंने मुगलों की इस दमनकारी नीतियों का डटकर विरोध किया और हिंदवी स्वराज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ आगरा की कैद से उनका साहसी पलायन भारतीय इतिहास का एक अद्वितीय अध्याय है। शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र संभाजी को ब्राह्मण बालक का वेश धारण कराया और उन्हें मथुरा में सुरक्षित छोड़कर स्वयं साधु के वेश में काशी की ओर बढ़ गए। मूसलाधार वर्षा और विकट परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने 28 दिनों में 2200 किलोमीटर की दूरी तय की। यह उनके अदम्य साहस और रणनीतिक कुशलता का प्रमाण है। संभाजी महाराज केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि अद्वितीय साहित्यकार भी थे। मात्र 14 वर्ष की आयु में उन्होंने बुधभूषण, नखशिख और नायिका भेद जैसे संस्कृत ग्रंथों की रचना की। यह दिखाता है कि वे तलवार और लेखनी दोनों में निपुण थे। 1 फरवरी 1689 को संगमेश्वर में गद्दार गणोजी शिर्के के विश्वासघात के कारण संभाजी महाराज और उनके प्रिय सलाहकार कविकलश बंदी बना लिए गए। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने का आदेश दिया, लेकिन धर्मनिष्ठ संभाजी महाराज ने इस मांग को ठुकराते हुए कहा, मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दो, पर मैं अपने धर्म और स्वाभिमान को नहीं छोड़ूंगा। औरंगजेब ने उनकी जुबान कटवाई, आंखें फोड़ दी और 1 महीने तक अमानवीय यातनाएं देकर अंत में 11 मार्च 1689 को उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह क्रूरता औरंगजेब की उस घृणा और असहिष्णुता को दर्शाती है जो उसने हिंदुओं और उनके धर्म के प्रति दिखाई। जब संभाजी महाराज के शरीर के टुकड़े तुलापुर की नदी में फेंके गए, तब स्थानीय हिंदुओं ने उन टुकड़ों को इकट्ठा किया और विधिपूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और संभाजी महाराज अमर हो गए। छत्रपति संभाजी महाराज केवल मराठा साम्राज्य के राजा नहीं थे, वे हिंदू धर्म और भारतीयता के प्रतीक थे। उनका बलिदान एक प्रेरणा है कि कैसे एक राजा अपने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का त्याग कर सकता है। उनकी वीरता का सम्मान करते हुए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज जैसे महानायक नहीं होते तो भारत का इतिहास
शायद अलग होता। उनका पराक्रम और बलिदान आज भी हर भारतीय को गर्व और प्रेरणा से भर देता है। दोस्तों, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की यह अमर कहानी केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें अपने धर्म, संस्कृति और देश के प्रति निष्ठावान रहना सिखाती है। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि इस वीरता और बलिदान की गाथा हर किसी तक पहुंचे। हम एक नए चैनल हैं और आपकी मदद से हम और भी ऐसी अद्भुत कहानियां लेकर आ सकते हैं। इसलिए द स्टोरी स्क्रॉल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप आगे कौन सी कहानियां देखना चाहेंगे। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय। धन्यवाद और जल्द ही मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।